चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब लगातार वो कर रही हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं, चुनावों को देखते हुए लेकिन एक दर्द भरा जो मैसेज है और एक घटना हो गई उत्तर प्रदेश में, मासूम बच्चे जल गए। तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? क्या पहले नंबर तो स्वास्थ्य सेवाओं के जो केंद्र थे जिन्हें खुलने चाहिए थे, नए अस्पताल खुलने चाहिए थे, इस तरीके के जो खुले हुए थे पिछली सरकारों के द्वारा भी, जो गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल थे, जहाँ जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट, जहाँ पे बच्चों के साथ हुई अनहोनी घटना, तो इतनी खतरनाक घटना के बाद वहाँ व्यवस्था ये नहीं थी कि भाई आग बुझाने का कोई यंत्र ऐसा हो जो तुरंत में करंट काम करे। सिलेंडर भी थे, वो भी एक्सपायर सिलेंडर थे, जिनकी डेटें निकल चुकी थी, है उनको किसी भी तरीके से खोलने को खुले भी नहीं, और खोल भी दिए तो काम नहीं करे। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे नवजात शिशु जो बच्चे थे भुन गए, जैसे आदमी जिस तरीके से चिकन जो होता है वो भुन जाता है, उस तरीके से बच्चे बन गए। लूतड़े बच्चों के बने और कैसे बच्चे मारे गए वहाँ। उनकी माताएं चिल्लाती रही, माताएं भी प्रसव पीड़ा वाली महिलाएं भी, जो गर्भवती महिलाएं भी, तो उनके साथ भी हादसे बीते। और कैसे लोगों ने वहां पर दिखाया कि हर कौम, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने खुद स्वयं कूदे उसमें। छोटे छोटे बच्चों को बचाने, किसी ने ये नहीं देखा कि हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, किसका बच्चा, हर कौम के लोग थे। एक भाई हमारे मुस्लिम भी थे जिन्होंने 2 बच्चियां बचाई छोटी छोटी, और खुद के बच्ची, अपनी बच्ची उसकी जल गई बेचारों की, अपना बच्चा जल गया उनका जिसके लिए बैठे हुए थे वहाँ। तो ये स्थितियां थी, वहां उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र एकता है, कि हम नहीं कटने वाले, ना बटने वाले। सरकार हमें डरा रही है, कटोगे तो बटोगे। कटोगे बटोगे क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने नारा दिया, कटोगे बटोगे, मतलब कि उनका ये था कि भाई सरकार तो हमारी रहनी है उपचुनाव में, आप अगर बट गए और वोट दे दिया, काट दिया तुमने हमारा, तो तुम्हारी ठुकाई होगी। और सीधा अल्टीमेटम दे रखा है। बहुत सारी विधानसभाओं से मैसेज आ रहे हैं कि भाई वहाँ के जो कप्तान साहब है, एसओ साहब है, उन्हें कह रखा कि भाई अगर वहाँ गाँव का प्रधान भी है, किसी विपक्ष के नेता से मिलता है तो इसके जरिए से रिमांड पे ले लो, इसका नाम डायरेक्ट। तो अखिलेश की भाषा बात कर, मेरी बात सुन लो, मैं अखिलेश की भाषा नहीं, अखिलेश के क्या, अखिलेश थोड़ी भाषा सिखा देगा। अब पानी को पानी कहेगा आदमी, अखिलेश कुछ और कहने लगेगा ना, कुछ और थोड़ी कह देगा। ये आरोप तो अखिलेश यादव ने लगा रहा है। तो भाई जो सच्चाई तो सच्चाई है ना, आरोप पे लगा रहे तो हम पहले से कह रहे। अब वो आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि आप इस तरीके के कांड हो रहे हैं। और नहीं यकीन तो देखो उत्तर प्रदेश में जाके, अब तो चैनल वाले घूमे पता चल जाएगा। तो ये स्थितियां हुई, उसके बाद इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो नवजात शिशु जल गए। योगी जी कहाँ से, जब इतने बड़े महापुरुष महात्मा है तो 2-4 मंत्र मार देते, वो बच्चे बच जाते। एक से एक ज्ञानी बाबा है इनके पास, भूतनी के दल्ले। वो ज्ञानी बाबा जानते हो कौन कौन थे? बागेश्वर जैसे चमत्कारी, वो तो मध्य प्रदेश में, अगर कहीं भी हो तो भाई वो तो पर्ची कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, पर्ची तो कहीं से भी कुछ भी निकाल के कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अंधाचार्य उसका गुरु जो है, और उसके साथ ये गोबराचार्य जो अनिरुद्धाचार्य है, गोबर में से वो गेहूं निकाल के बच्चे पैदा कर देता, तो दे दे उनके बच्चे निकाल के। तो ये जितने पाखंडी ढोंगी, और जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, जो कटोगे बटोगे के नाम पे डरा रही है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य के जो संस्थान है इनको मजबूत किया होता। अगर स्वास्थ्य सेवाएं सही बनाई होती, केंद्र सही बनाए होते, तो आज ये बच्चों के साथ ये जो घटना घटी है, घटना गई तो सरकार का, मुझे लगता है जो ढीलापन है उसकी वजह से घटी है और बच्चे मारे गए। नहीं, ढीलापन क्या है? देखिए अब वहाँ पर उपचुनाव है, तो ऐसे अगर घटना हो गई है तो उस पर संज्ञान तो लिया जाएगा। जांच से क्या है भाई? आंच लग गई, बच्चे मर गए, जांच क्या है? पहले से अगर उन चीजों पर ध्यान दिया जाता, वो जो प्रशासन जो भी था, जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे, हॉस्पिटल के थे या डॉक्टर थे, जितने भी लोग हैं भाई, पैसा तो सबको मिल रहा है उस चीज को, अस्पताल को चलाने का है। आपको जो यंत्र है जो आग बुझाने के, यंत्रों के लिए पैसा मिल रहा, तो फिर आप नए सिलेंडर क्यों नहीं लाए जो तुरंत काम करें? वो पुराने सिलेंडर क्यों रखे? लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दूसरी ऐसी घटना है। देखिए उनके सारे कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, जो लोग जो वहाँ सम्मिलित हैं उस हॉस्पिटल में, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए और भरपाई होनी चाहिए उन्हीं के खाते से, या नहीं जेल भेजा जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गोरखपुर में भी एक ऐसा कांड हुआ था। गोरखपुर में हुआ, कई जगह हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी तो भाई ये तो दिखा रहा है इनका दिवालियापन, कि बात कर रहे हैं पता नहीं क्या विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं। शिक्षा के केंद्र बंद करने की बात कर रहे हैं, अभी स्कूलों को 35,000 स्कूल उत्तर प्रदेश से बंद करने की बात कही होगी जिन्हें, क्यों गई? पहले बच्चे कम आ रहे हैं, तो इसमें 50 बच्चे आ रहे हैं, सो स्कूल को बंद कर क्यों कर देंगे भाई? 50 बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, और तुमने स्कूल खोले नहीं, दूसरी गवर्नमेंटों ने खोले।
उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर। कारण क्या है कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे कम जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण क्या, चाहते नहीं है ना, अंधविश्वास क्यों ले जा रहे हैं, उन्हें पूरे तरीके से दे नहीं रहे। आप ये देख लो, कापी किताबों तक पर जीएसटी है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो फीस चाहते हैं सर प्राइवेट स्कूलों में जाए, तो इसलिए जो सरकारी स्कूल है उनको ये इन्होंने दुर्मल रवैया बना दिया। उन स्कूलों को बंद करके वहां गौशाला खोल दिए गए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और जिन बच्चों को ये खत्म करना चाहते हैं कि 50 बच्चे स्कूल बंद कर दो, तो बंद करके कह रहे दूसरे स्कूलों में उनका स्थानांतरण करेंगे। तो एक बात बताओ, जो 35 किलोमीटर दूर स्कूल है, उस बच्चे को भेजोगे 50 बच्चों को, तो कैसे जाएंगे? एक किसान का, मजदूर का बच्चा कैसे 35 किलोमीटर जाएगा? 35 किलोमीटर कैसे आएगा? ये सोचने का विषय है। इसका मतलब है वो चाहते हैं रूरल एरिया किसान और मजदूर का बच्चा शिक्षित रहे, अनपढ़ है, वो यही चाहते हैं, और पाखंडवाद में लिप्त रहे। समझे नहीं? वो इसी में लगा रहे, धर्म और मजहब में। और जब जरूरत वोटों की हो तो धर्म मजहब के नाम पे न लड़ाओ। उन्हें पता अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये लोग धर्म मजहब के नाम पे लड़ेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं राष्ट्र की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। लेकिन नंदा भाई राजपूत, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो देश में हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा फसाद हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। आपने देखा होगा बहराइच में भी वो एक सांप्रदायिक बन गया एकदम से झगड़ा, जबकि वो शोभा यात्रा थी। नहीं, शोभा यात्रा को नहीं, राजनीतिक योजना है इनकी, राजनीतिक खेल था। उन लोगों का उपचुनाव हो रहा है, और हो सकता है उपचुनाव के साथ साथ जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, वहां तक इसकी आग फैल जाए, धर्म मजहब के नाम पे आतंक मच जाए, देश में अगजनी हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, और उसमें ये कुछ भी कर लें और ऐसे हवा दे दें जिससे बाद में इनकी मशीन है। अभी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में जो प्रयागराज बन गया है, वहां पर यूपीएससी के छात्र भी बैठे हुए थे धरने प्रदर्शन पर, लगातार वो प्रदर्शन की मांग कर रहे थे। एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो इन चीजों को क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट भी जागा हुआ है? देखिए, जब परीक्षा एक होनी है तो दो दिन या तीन दिन में परीक्षा नहीं कराई जाए। परीक्षा एक है तो एक ही बार में होनी चाहिए। इसी को लेकर लड़ रहे थे यूपीएससी के स्टूडेंट जो थे, ठीक है। और स्थिति ये थी कि वहाँ की तानाशाही हुकूमत ने करा, जो बच्चे रोड पे जो आंदोलन कर रहे थे, रात को लेकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी, बिजली गुल कर दी। उसमें छात्राएं थी, छात्राओं के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? ये पूछे योगी सरकार से। और जब ये आंदोलन की सरकार में बैठे लोग, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, परीक्षा एक बार नहीं होनी चाहिए, और ये चाहते थे 2 बार में हो। 2 बार में मतलब क्या, ये चाहते थे एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं बच्चे, उनको निकाल दिया जाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। दूसरे जो है सवर्ण समाज के लोग, उनसे पैसा दे के इनकी भर्तियों में भर्ती कर दिया जाए। और अगर ज़्यादा मैटर उठेगा तो कहेंगे पेपर लीक हो गया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार जब मर्जी पेपर लीक हो जाता है, जब मर्जी वहाँ के युवा अयोग्य घोषित किए जाते हैं, दूसरे बच्चों को भर दिया जाता है। फिर कहीं जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने संज्ञान में लेता है, तो फिर उनको रिजेक्ट करता है, उनकी नौकरी खत्म कर देता है, उसके बाद वो शोर मचाते हैं। तो क्या बीजेपी में भी जो है टूट पड़ने लगी है कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य कुछ बयान देते हैं और योगी जी अलग बयान देते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि कटोगे तो बटोगे, ये जो है बीजेपी का नारा नहीं है, मोदी जी के हम साथ हैं। मोदी जी नारा देते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कि किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, ये अपनी सोच है इनकी, आपस में एकजुटता नहीं तो फिर क्या है? ये दिख रहा है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, और ना देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को, मुद्दों को उठाती है। जबकि उठाने का काम है जो वाकई जो 4 स्तंभ है देश के, वो देश के हित में काम करें, मगर ये तो देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये उठाए हीरे, चोर, लुच्चे, लफंगे सारे जगह इकट्ठे हो गए और मिल बांट के खाने का खेल कर रखा है। अब रही भाजपा में इनकी आपसी लड़ाई की, आप ये देख लो महाराष्ट्र में भी तो लोगों ने कहा इस नारे का कोई औचित्य नहीं है। जो इनके सहयोगी संगठन है या पार्टियां हैं, उन्होंने कहा भाई इसका हमें जरूरत नहीं है योगी की, इसे भेज क्यों रहे हो? इसे या शिक्षित आदमी है, अनपढ़ आदमी है, यहाँ क्या मतलब है पाखंड की? या कोई किसी ने हवन खोल या भजन कीर्तन थोड़ी कराना। ये तो भाई देश हित में काम करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, देश की जो जनता जो त्रस्त है अंदर से, वो चाह रही है कि ये जो मशीन का खेल है इनका, मशीन बंद होनी चाहिए, मशीन बंद होनी चाहिए, मशीन बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। यही लोकतंत्र को और संविधान को बचा सकता है। अन्यथा इनसे बड़े वैसी दरिंदे, लोकतंत्र के लुटेरे और संविधान के हत्यारे जो घूम रहे हैं खुलेआम, मुझे चाहते हैं संविधान की हत्या करें, कम मौका मिले इसका बिल्कुल समूल तरीके से कत्ल कर दें संविधान का। ऐसे लोगों से अगर कोई बचा सकता है तो देश की 150 करोड़ आवाम है, जब यह आंदोलित होगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संविधान
बच सकेगा, लोकतंत्र बच सकेगा। और ऐसे वैसे दरिंदे जो लालची बैठे हुए हैं, जो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, धर्म मजहब के नाम पे आपस में लड़वा रहे हैं, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं सफाया हो जाएगा। और फिर वही जो सोच रखा है कि देश विश्वगुरु ने, से देश विश्वगुरु तो जब ही बनेगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भाईचारे से देश चले। जो देश का नागरिक है, उस हर नागरिक की लड़ाई होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसके बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई शिक्षा के लिए बात होनी चाहिए। आप ये बताओ, जीएसटी लगा दी किताबों पे, दवाइयों पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जिसपे जो मूलभूत जन सुविधाएं जो लोगों की रोजमर्रा की चीज़ है, चाहे नमक ही क्यों ना हो, नमक जैसी चीज़ पे जिस देश के हुक्मरानों ने अगर जीएसटी लगा दी तो इसका मतलब उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही क्यों नहीं है। क्योंकि देश के क्रांतिकारियों ने एक नमक ही था, नमक आंदोलन किया, इसलिए किया कि कल साग सब्जी की कमी हो गई भारत के लोगों के पास, तो कम से कम रोटी के साथ नमक डाल के तो खा लेंगे, लगा लेंगे और जी लेंगे। तो मगर ये सरकार इतनी नमक हराम सरकार है कि क्रांतिकारियों के बनाए हुए आंदोलन का अपना एक अधिकार दिया होगा, उस पर भी जीएसटी खा रही है सरकार। इससे भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी सरकार कोई नहीं हो सकती। इसके साथ देखिए, इसका कई नाम हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब। लेकिन हाँ। एक सवाल ये उठकर आता है, इतनी एंटी कम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी जीतती है तो फिर रीजन क्या है? रीजन है भाई, 100 आदमी नहीं आ रहे प्रधानमंत्री की सभा में, जीत रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, मशीन है सीधी। और प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस से कह रहा है, चुनाव आयोग तो कहता है कि मशीन में कोई खोट ही नहीं है। चुनाव है नहीं, चोर आयोग कहो उसको, चोर आयोग है, चोर आयोग है, चुनाव आयोग है, क्या क्या कहें इससे। भारतीय जनता पार्टी आयोग कह सकते हैं इसे, चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ आयोग है, ये वो लोग हैं। और यही वजह है कि 19 लाख जो मशीनें जो गायब हुई, आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। अब सरकार बदले तो जवाब पूछे इनसे। तो जो तानाशाही चल रही है, अगर मोदी जी कहते हैं कि भाई 13 को चुनाव है तो अब ये 20 को चुनाव होगा, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 20 को हो जाता है। अगर विपक्ष खुद कह दे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, और कोई आवाज नहीं था, चुनाव आयोग का कोई पूछताछ नहीं है। तो पूरा देश चाह रहा है कि जो चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर पर होना चाहिए, इस मशीन को उठा के फेंको। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है, तुमने कहा भाई जीत के चले, हरियाणा में लोगों ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कहा कि भाई अब तो बुरी हालत है, हम आ रहेंगे वोट देंगे, फिर वो जीत कैसे गए साहब, रातों रात चमत्कार कैसे होगा, जनता गाली दे रही है, जनता कह रही है क्या हो रहा। यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ और यहाँ पर हुआ, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इनके पास एक ही कॉन्फिडेंस है, वो है मशीन है। और लोगों को मुद्दों में जैसे एक रहो, बटोगे तो कटोगे, फलाना, ये सब ये नारे देके, और मीडिया इनकी है, सब कुछ इनकी है, होल्डिंग वाली सब इनकी है। लोगों का दिमाग उन नारों में और वादों में और इनमें लगा के पीछे से ईवीएम सेट करी, और उसमें देखना है कितना विपक्ष को क्या देना है, खुद कैसे आना है, जो सत्ता में रहे वो चल रहा है, मैनेजमेंट की चल रही है। लोकतंत्र की इनको कोई लेना देना नहीं, प्रोफेशनल लोग हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, छिनरे हैं, लफंगे हैं, बलात्कारी है। और यही वजह है कि आज भाजपा ने, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है, बेकार जनता पार्टी है, यह है बीजेपी का मतलब।